सभी को नमस्कार। देखिए, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जो जीके का पार्ट है उसके लिए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो प्रश्नोत्तरी शुरू की थी उस पर काफ़ी दिनों से काम नहीं हुआ है और लगभग 2-3 वीडियो अपलोड किए थे, उसके बाद में अपलोड नहीं कर पाए, तो उसको वापस हम शुरू करते हैं। 3 वीडियो अपलोड हो चुके थे। प्रथम 2 वीडियो में गुप्त काल के लगभग 100 प्रश्न हमने कर लिए थे और तीसरी वीडियो में 50 प्रश्न मुगल काल के कंप्लीट हो चुके थे। आज का ये वीडियो नंबर 4 है। इस सीरीज को क्रम से देखिएगा तो इसमें लगभग 30 के लगभग प्रश्न मुगल काल से हमने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या इसमें 51 देखिए। 50 तक पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं, तो इससे जो पीछे का वीडियो उसको जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 51 है, दास्तान ए आमिर हमजा का सचित्रण किस शासक के शासनकाल में किया गया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हुमायूं। मुगल शासक हुमायूं के शासनकाल में दास्तान ए आमिर हमजा का सचित्रण किया गया। देखिए, मुगल काल में चित्रकला की जो नींव है वो वास्तविक रूप से हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। तो अपने एक बार ये जो हुमायूं थे ईरान प्रवास गए, तो वहां पर ये फारसी चित्रकला से प्रभावित हुए, तो वहां से इन्होंने 2 चित्रकारों को भारत में लेकर आए। एक तो मीर सैयद अली ध्यान में रखिएगा, दूसरे थे ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। ये जो 2 चित्रकार भारत में, इन्हीं से इन्होंने इस का सचित्रण करवाया। ये जो दास्तान ए आमिर हमजा है इसका सचित्रण इन चित्रकारों से करवाया। तो ध्यान में रखिएगा हुमायूं। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से किस शासक ने संगीतकार लाल खां और गुण समुद्र को संरक्षण दिया? संगीतकार लाल खां और गुण समुद्र को संरक्षण किसने दिया? हुसैन शाह तुर्की, इस्लाम शाह सूर, शाहजहां या इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय? तो सही उत्तर क्या होगा? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए ताउस बनवाया? किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए ताउस बनवाया? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो सही उत्तर क्या होगा? शाहजहां ने। तख्त ए ताउस जिसको क्या कहा जाता है? मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, जिसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। ये शाहजहां के बैठने का राज सिंहासन था। उसे नाचते हुए मोर की आकृति का बनाया गया था। अरबी भाषा में मोर को क्या कहा जाता है? ताउस। इसीलिए तख्त ए ताउस इसे कहा जाता है, जिसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं। यह लाल किला दिल्ली में था। कहां पर? लाल किला दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 देखिए। शाहजहां ने अपनी किस इमारत पर उत्कीर्ण कराया था? अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो यही है। अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो यही है। मोती मस्जिद आगरा, दीवान ए खास दिल्ली, ताजमहल आगरा या शीश महल आगरा? किस इमारत पर यह वक्तव्य इन्होंने उत्कीर्ण करवाया? तो सही उत्तर होगा दीवान ए खास दिल्ली। दीवान ए खास दिल्ली। अगला प्रश्न संख्या 55, मुगल कालीन किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है। जहांगीर, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद या बिहिजात? पूर्व का राफेल। इसमें ऑप्शन नंबर स होगा ख्वाजा अब्दुल समद को। ख्वाजा अब्दुल समद जो चित्रकार है इनको पूर्व का राफेल कहा जाता है और ये अकबर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है 56, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबर, गुलबदन बेगम, बदायूनी या अब्दुल रहीम खान खाना?
ऑप्शन डी होगा अब्दुल रहीम खानखाना। इन्होंने तुझे के ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। प्रश्न संख्या 57, मंसूर तथा मनोहर किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? मंसूर तथा मनोहर किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो सही उत्तर होगा अकबर। मंसूर तथा मनोहर अकबर के प्रमुख दरबारी चित्रकार थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 58वां देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? दिल्ली की जामा मस्जिद। तो सही उत्तर होगा शाहजहां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबार का राजकवि था? सद्दाई गिलानी, साहेब, कुदसी या कलीम? शाहजहां के दरबार का राजकवि इनमें से कौन था? ऑप्शन डी सही है, कलीम। कलीम शाहजहां के दरबार का प्रमुख राजकवि था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60वां देखिए, मुगल कालीन निम्न स्मारकों में सर्वप्रथम पूर्णतया संगमरमर से निर्मित है? मुगल कालीन जो स्मारक दिए इनमें सर्वप्रथम पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा या एतमादुल्ला का मकबरा? पूर्णतया संगमरमर से निर्मित। तो इसमें ऑप्शन डी है, एतमादुल्ला का मकबरा। एतमादुल्ला का जो मकबरा है देखिए, एतमादुल्ला का मकबरा भारत का पहला ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण पूरी तरह से संगमरमर से किया गया है और इसका निर्माण 1622 से 1628 के बीच में कराया गया। नूरजहां ने इस मकबरे का निर्माण अपने पिता मिर्जा गयास बेग के लिए करवाया था और इसका गुंबद जो है वो फारसी वास्तुकला शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 61वां प्रश्न है, मुगलकालीन चित्रकला के संबंध में निम्न व्यक्तियों में से कौन सा सही नहीं है? ये व्यक्तियों नहीं है, वक्तव्य, ये जो कथन है इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है, मुगल चित्रकला भारतीय कला के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन बी है, अकबर ने फारसी व भारतीय दोनों चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। ऑप्शन थर्ड है, मुगल चित्रकला सदैव विदेशी प्रभाव में थी। और ऑप्शन द है, जहांगीर ने मुगल चित्रकला को प्रोत्साहित करने में अत्यधिक रुचि दिखाई। तो इनमें से एक सही नहीं है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन इसमें से होगा, मुगल चित्रकला सदैव विदेशी प्रभाव में थी। ये ऑप्शन गलत है, बाकी तीन ऑप्शन सही है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 62 देखिए, 62वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुंतखब उल लुबाब का लेखक है? ये जो ग्रंथ है इसका लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, काफी खां या रिजकुल्ला मुस्तारकी? मुंतखब उल लुबाब का लेखक है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? काफी खां, ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ, सांवला, बसावन, मिस्किन या भगवती? तो ऑप्शन इसमें ब होगा, बसावन। और ये अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे बसावन। तो ये व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 64, लाल किला की मोती मस्जिद, कहाँ की मोती मस्जिद? लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने?
लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? इसमें ऑप्शन डी है औरंगजेब ने। किसने करवाया? औरंगजेब ने। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। अकबरनामा, अकबरनामा के किस भाग को आईने ए अकबरी कहा जाता है? अकबरनामा के किस भाग को आईने ए अकबरी कहा जाता है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। अच्छा, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। अकबर के शासनकाल में एक लेखक थे अबुल फजल, उन्होंने अकबरनामा लिखी और अकबरनामा कुल 3 भागों में लिखी गई। तो इसमें पूछ रहा है किस भाग को आईने ए अकबरी कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? तीसरा भाग। अकबरनामा का जो तीसरा भाग है उसको आईने ए अकबरी कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 66। औरंगजेब के शासनकाल का आधिकारिक इतिहासकार इनमें से कौन था? ईश्वरदास नागर, भीमसेन कायस्थ, काफी खां या मोहम्मद काजिम। औरंगजेब के शासनकाल का एक इतिहासकार इनमें से कौन है? इसमें ऑप्शन होगा डी, मोहम्मद काजिम। अगला प्रश्न देखिए 67। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने आत्महत्या की थी? आत्महत्या करने वाले चित्रकार कौन थे? बसावन, लाल, दसवंत या महेश। ऑप्शन इसमें से होगा दसवंत। दसवंत जो कि अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आगे देखिए प्रश्न संख्या 68, 68वां क्वेश्चन है, भास्कराचार्य की कृति क्या नाम है? लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, फेजी, दाराशिको या अल बरूनी। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया? 68 में ऑप्शन नंबर बी होगा फेजी ने। किसने किया? फेजी ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक के मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? क्या है? नहीं है, मध्य वाला गुंबद। अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा या औरंगजेब का मकबरा। तो सही उत्तर का चयन करें। इसमें ऑप्शन ए होगा अकबर का मकबरा। इसमें मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है और ये मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में। कहाँ पे? सिकंदरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 70। निम्न में से वह कौन सा चित्रकार था जिसे जहांगीर द्वारा नादिर उद जमा का खिताब दिया गया? जहांगीर द्वारा नादिर उज जमा का खिताब दिया गया जहांगीर द्वारा। तो वो चित्रकार कौन था? अबुल हसन, मंसूर, विचित्र या बिशनदास। इसमें ऑप्शन ए होगा अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने फारस भेजा था? कहाँ पे भेजा था? फारस। मंसूर, विचित्र, बिशनदास या बसावन। 71 में इसमें ऑप्शन नंबर से होगा बिशनदास को। इसको बिशनदास को जहांगीर ने फारस भेजा था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 72, 72वां क्वेश्चन देखिए, पशुओं, पक्षियों एवं पुष्पों के अपने चित्रांकन के लिए खास तौर पर विख्यात मुगल शैली का चित्रकार था? बिशन, मिस्किन, अब्दुस समद या मंसूर। तो इसमें ऑप्शन डी होगा मंसूर। ये जहांगीर के काल में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसके काल में, जहांगीर के काल में, जो पशुओं,
पक्षियों व पुष्पों के चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है, सिकंदरा में किस मुगल सम्राट के पिता के मकबरे का निर्माण था? किस मुगल सम्राट के पिता के मकबरे का निर्माण? प्रश्न संख्या 73। तो जहांगीर और जहांगीर के पिता अकबर। तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, तो ये जहांगीर के पिता थे। ऑप्शन ए इसमें सही है। अकबर का मकबरा तीसरे और सबसे महान मुगल सम्राट अकबर का मकबरा है। कहाँ पे? सिकंदरा में। यह मकबरा 1605 से 1613 में उनके बेटे जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। ये भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा के उपनगर सिकंदरा में स्थित है। 119 एकड़ के मैदान में है ये। अकबर का मकबरा फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे की नकल में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 74। किसकी राज्यसभा में प्रख्यात चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद को प्रशय मिला था? बाबर, शेरशाह, अकबर या शाहजहां? तो ये अकबर के दरबार में ही था ख्वाजा अब्दुल समद। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 75। अकबर के शासनकाल से संबंध व्यक्ति हरिवंश, मुकुंद और दशवंत क्या थे? अकबर के शासनकाल से इनका संबंध था। किनका? हरिवंश, मुकुंद और दशवंत। तो ये क्या वास्तुशिल्पी थे, चित्रकार थे, योद्धा थे या लेखक थे? ऑप्शन बी सही होगा, चित्रकार। क्या थे? चित्रकार। 76वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में नहीं है? कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में नहीं है? पंचमहल, अनूप तालाब, बुलंद दरवाजा या अलाई दरवाजा? कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ऑप्शन इसमें द होगा, अलाई दरवाजा फतेहपुर सीकरी में नहीं है। अलाई दरवाजा कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 77 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी ग्रंथ शाहजहां के काल में रचा गया था? मुंतखब उत तवारीख, फुतहात ए आलमगिरी, बादशाहनामा या तारीख ए अल्फी? शाहजहां के काल में रचा गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर से होगा बादशाहनामा। कौन सा है? बादशाहनामा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 78। 78वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं रहा? दशवंत, आगारीजा, बसामन या फारूक बेग? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगारीजा या आकारीजा बोल सकते हैं। ऑप्शन ब। तो ये जो चित्रकार है आगारीजा, ये देखिए जहांगीर के काल में प्रसिद्ध था। अकबर के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे मीर सैयद अली, अब्दुल समद, बसावन, दशवंत और फारूक बेग। जहांगीर के काल के जो चित्रकार थे वो देखिए बिशनदास, मनोहर, उस्ताद मंसूर, मिस्किन, आकारीजा, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर। और देखिए कुछ महिला चित्रकार भी प्रसिद्ध थे जैसे साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकमी बानो। साइफा बानो, नादिरा बानो और रुकमी बानो, इनका संबंध है जहांगीर के काल से। और फिर देखिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 79 है, जहांगीर कालीन किस चित्रकार ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया? बिशनदास, फारूक बेग, अबुल हसन या उस्ताद मंसूर? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। तो ये जो चित्रकार थे वो थे फारूक बेग। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 80। हबीब उल सियार किसने लिखी? हबीब उल सियार किसने लिखी? ख्वाजा मीर, हबीब उल्ला, अब्दुल्ला या हसन अली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ख्वाजा मीर।
हबीब उल सियार ख्वांदा अमीर ने लिखे। तो ये थे कुल आज के इस सेशन में लगभग 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। और इसमें देखिए मुगल काल का जो ये टॉपिक है, यहाँ से 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रूप में हमने तैयार किए। तो जो 50 प्रश्न है वो इससे पिछले वाला जो वीडियो है उसमें हमने देख लिए थे। आज के सेशन में 30 प्रश्न का हुए, ये 30 प्रश्न हमने कवर कर लिए। और ये जो PDF है इन क्वेश्चंस की, ये सारी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साझा की जाती है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या जो पहला कमेंट है जो पिन किया हुआ है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन जरूर होइए, तो वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।